Good morning, all of you. Today we are doing question and answers of poem Wind. The first question is, what are the things the wind does in the first stanza? पहले stanza के अंदर wind जो है वो क्या क्या करता है? The wind breaks the doors of the window, scatters the papers and throw down the books on the shelf. It also tears the pages of the books and bring rains. तो पहले स्टेंजा के अंदर जो तूफ़ान है वो विंडोज़ डोर्स और विंडोज़ को तोड़ता है, पेपर्स को बिखेरता है, बुक्स को शेल्फ से नीचे गिराता है, यहाँ तक कि जो बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ता है और बारिश लेकर आता है। क्वेश्चन 2 है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पेडी फील्ड? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? गिव वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। है ना, विनोइंग क्या होती है? क्या होती है जब हम ग्रेन को उससे अलग करते हैं उसको विनोइंग बोलते हैं। और हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? द आंसर इज़ येस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने देखा है औरतों को खाद और जो शॉफ है उसको अलग करते हुए। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, शॉफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। इट इज़ कॉल्ड बरसाना। क्या कहा जाता है हमारी लैंग्वेज के अंदर? इसको बरसाना। तुमने देखा होगा जो औरतें हैं वो खड़ी होकर ऊपर से और जो धान है वो गिराती है, जिसके अंदर जो मिट्टी और जो कचरा होता है वो एक साइड में जाके गिर जाता है और जो असली धान है वो एक साइड आके गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज़, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? आंसर इज़ द विंड गॉड विनोज ऑल थिंग्स अवेलेबल एट होम। है ना, सब चीज़ों को जो है विनोइंग करता है विंड गॉड। क्वेश्चन फोर्थ है, हाउ डज वी मेक फाइंड विंड आवर फ्रेंड? हम विंड को अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं? द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टी इन लाइफ। तो जो पोएट है वो यहाँ कहना चाहता है कि अगर हम ताकतवर है, अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। और इसी तरह से अगर हम मजबूत घर बनाते हैं तो हमारे घरों को जो विंड है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा और वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, वॉट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? आखिर की 4 लाइनों का क्या मतलब है? The last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat, and those who set their targets and make sincere efforts are not disturbed by any obstacle। है ना, लास्ट 4 लाइन्स के अंदर जो पोएट है वो ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि जो डिटरमाइंड है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो हमेशा हारते हैं। और जो अपना टारगेट एकदम फिक्स रखते हैं और उसको पाने के हर संभव प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी राह में चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए वो उससे नहीं घबराते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, हमें 30 to 40 वर्ड्स के अंदर जो आंसर्स है वो लिखने हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्या इस पोएम के अंदर पोएट हमें बताना चाह रहा है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड इज़, द पोएम विंड इंस्पायर्स अस टू फेस द चैलेंजेस थ्रोन एट अस विद ग्रिट and firm determination. We should be strong enough to face all the hardships of life with courage. Wind symbolizes problems and obstacles that we all face and go through at some point of time in our lives. Second question is wind regarded as a symbol of destruction in the poem? Explain. In the poem, first stanza depicts destruction caused by wind. The wind tears the pages of the books, brings rain again, and destroys the daily life of weakest section of the world. The strong and gusty winds represent turmoil and trouble in our life. These troubles are to be ignored. So in the poem, first stanza depicts the destruction caused by wind. The wind tears the pages of the books, brings rain, and destroys the daily life of the weaker section of the world. The strong or gusty winds represent turmoil and trouble in our life. These troubles are to be ignored. So these are the question answers. You have to do them in your copies. Have a good day, all of you.